वेलकम बैक दोस्तों। पावर बीआई एपिसोड 3 के पार्ट 2 में अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज पहले पार्ट 1 देखिए ताकि आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आए। पार्ट 1 में हमने सीखा था इफ फंक्शन और फंक्शन पाइप का इस्तेमाल कैसे करते हैं और इन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब हम लेवल अप करते हैं स्विच फंक्शन से। पार्ट 2 में हम देखेंगे स्विच और स्विच ट्रू फंक्शन कैसे लिखते हैं, जो होते हैं बेस्ट जब आपको नंबर कंपैरिजन करना हो, लाइक ग्रेटर देन या लेस देन। और लास्ट में हम लोग देखेंगे इफ को हम लोग मेजर्स में भी कैसे लिखते हैं। एक ही रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को लास्ट तक देखिए, लाइक कमेंट कीजिए ताकि ये यूट्यूब एल्गोरिथम में आए और लोगों तक पहुंचे और मुझे भी हेल्प हो। अब सपोज आपको एयर ऑर्बिट हाई चाहिए, हेडस्केप हाई 1 चाहिए, जूमेर हाई 2 चाहिए, फ्लाइनोवा हाई 3 चाहिए, ऐसा चाहिए, डिफरेंट रिजल्ट्स चाहिए हर कंडीशन का। तब आप क्या करोगे? आप ये तो नहीं लिख सकते क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ आपको हर कंडीशन का सेम रिजल्ट देगा। अब आप उसके लिए क्या करोगे? हम स्विच स्टेटमेंट देखते हैं, वो भी बहुत इजी है, बहुत आसान है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, एक और कॉलम लेंगे, फिर से हम लोग एयरलाइन का ही लेंगे। हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कैटेगरी। ओके, अब हम लोग यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। हम जैसे यहाँ पे इफ की जगह स्विच स्टेटमेंट लेंगे, आपको एक्सप्रेशन देना है। एक्सप्रेशन क्या है? आपका टेबल। सो आप एयरलाइन का ये लोगे, कॉमा स्विच स्टेटमेंट क्या करता है, आप जो वैल्यू दोगे उसका रिजल्ट रहेगा। ठीक है, वैल्यू 1 रिजल्ट 1, वैल्यू 2 रिजल्ट 2, वैल्यू 3 रिजल्ट 3, कॉमा। सो वैल्यू 1 क्या है आपका? अगर एयर ऑर्बिट रहा तो आपको चाहिए सपोज हाई 1, कॉमा वैल्यू 2 क्या है? अगर एयर स्केप रहा तो आपको चाहिए हाई 2, कॉमा अगर जूम एयर रहा तो आपको चाहिए हाई 3। लाइकवाइज आप हर कंडीशन दे सकते हो, उसका रिजल्ट भी दे सकते हो, क्लोज ब्रैकेट। अब आप जैसे ही ओके करोगे, आप देखना हाई 1, हाई 2, हाई 3, और जहां भी आप लोग ने स्पेसिफाई नहीं किया वो ब्लैंक रहेगा। अब अगर आपको ब्लैंक नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, कॉमा ओपन ब्रैकेट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में लो लिख सकते हो एज अ एंडिंग स्टेटमेंट एंड से ओके। अब आप देखना बाकी हर जगह लो हो गया और आपका हाई 1, हाई 2, हाई 3 आ गया। डिफरेंस आपको समझ में आया? सेम रिजल्ट चाहिए हर कंडीशन का तो आप ये यूज करोगे इन स्टेटमेंट, और अगर आपको हर कंडीशन का डिफरेंट रिजल्ट चाहिए तो आप यूज करोगे स्विच स्टेटमेंट। ये तो हम लोग ने सीख लिया है जब टेक्स्ट रहा। अब हम लोग देखते हैं अगर आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू से इफ स्टेटमेंट लिखना रहा। बेसिकली हमारे पास एयरलाइन कॉस्ट है और अगर ग्रेटर देन 20,000 रहा तो हमारा फर्स्ट क्लास रहेगा, ग्रेटर देन 15,000 रहा तो हमारा बिजनेस क्लास रहेगा, ग्रेटर देन 10,000 रहा तो हमारा प्रीमियम इकोनॉमी रहेगा एंड रेस्ट ऑल इकोनॉमी रहेगा। अगर आपको ऐसे कंडीशन लिखना है तब आप क्या करोगे? जब आपको टेक्स्ट के कंडीशंस लिखना था तब आप लोग ने हाई 1, हाई 2, रिजल्ट 1, रिजल्ट 2 से स्विच फंक्शन का इस्तेमाल किया था। यहाँ पे भी आप स्विच फंक्शन का इस्तेमाल करोगे जब भी आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू करना है, लेकिन आप ओनली स्विच फंक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। उसमें आपको एक छोटी सी चीज ऐड करनी होती है, वो देखते हैं क्या है। मैं वापस से न्यू कॉलम को क्लिक करूंगा। यहाँ पे इस बार हम लोग ले लेते हैं क्लास CLASS क्लास इक्वल टू। अब यहाँ पे आप पहले तो लिखोगे स्विच फंक्शन, स्विच लिखते कि आप लिखोगे ट्रू फंक्शन। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, बाकी आपका सारा कुछ सेम है। एक्सप्रेशन में इस बार आपने स्विच और ट्रू दोनों दिया है जब भी आपको ग्रेटर देन और लेस देन के फंक्शंस लिखने होते हैं। ओके, कॉमा। अब सेम हो गया आपका। आपका वैल्यू 1 क्या है? वैल्यू 1 है मेरा एयरलाइन, एयरलाइन कॉस्ट ग्रेटर देन 20,000 रहा तो मुझे चाहिए फर्स्ट क्लास, तो हम लोग FC लिख लेते हैं, कॉमा वैल्यू 2 अगेन एयरलाइन कॉस्ट ग्रेटर देन 15,000 रहा तो मुझे चाहिए BC बिजनेस क्लास, कॉमा। अब आप यहाँ पे एक चीज देखना, हम लोग ने 20,000 पे है ना इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लगाया क्योंकि नंबर्स पे नहीं लगाते, हम लोग सिर्फ टेक्स्ट पे लगाते हैं। ओके, कॉमा एयरलाइन कॉस्ट ग्रेटर देन 10,000 तो हम लोग को चाहिए प्रीमियम इकोनॉमी। हम लोग को फिर एंड रिजल्ट क्या चाहिए? अगर कुछ भी सिमिलर नहीं रहा जो हम लोग ने कंडीशन दी है तो हम लोग को चाहिए इकोनॉमी, क्लोज ब्रैकेट एंड एंटर। एंड आपका आ गया है बिजनेस क्लास, प्रीमियम इकोनॉमी, फर्स्ट क्लास। बिजनेस क्लास इज ग्रेटर देन 15,000, फर्स्ट क्लास इज ग्रेटर देन 20,000 और इकोनॉमी इज एनीथिंग लेस देन 10,000 एंड प्रीमियम इकोनॉमी इज ग्रेटर देन 10,000। आपको आ गया है आपका आंसर। इस तरह से आप स्विच फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो जब आपको ग्रेटर देन और लेस देन लिखना होता है। ठीक है, अब हम लोग क्विकली रिपोर्ट व्यू में आते हैं और हम लोग देखते हैं मेजर्स के साथ भी इफ स्टेटमेंट लिखा जा सकता है या नहीं। ओके, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल ले लेंगे, हम लोग हमारा एयरलाइन ले लेंगे और हम लोग ले लेंगे एवरेज कॉस्ट। ओके, अब हमें यहाँ पे एक कंडीशन चाहिए, अगर 15,500 के ऊपर रहा तो प्रीमियम, अदरवाइज लो। उसके लिए आप क्या करोगे, वापस से यहाँ आओगे, न्यू मेजर लिखोगे। ठीक है,
हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं प्रीमियम, PREMIUM, प्रीमियम एज अ कॉलम नेम। इफ ओपन ब्रैकेट, हम लोग ने ऑलरेडी हमारा एक मेजर क्रिएट किया है एवरेज कॉस्ट का। सो जैसे ही आप स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको एवरेज कॉस्ट जो भी आपका मेजर क्रिएट था खाली वही देगा आपको। सो मैंने मेजर ले लिया है। इफ एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन 15,500, अगर ये सही रहा तो मुझे चाहिए प्रीमियम एल्स नॉर्मल, क्लोज ब्रैकेट एंड एंटर। हमारा एक और मेजर क्रिएट हो गया है, हम यहाँ पे आके पुल कर देंगे। अब आप देखिए, अगर ग्रेटर देन 15,500 रहा तो प्रीमियम, अदरवाइज ऑल नॉर्मल। सो बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि मेजर्स में भी आप इफ स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो दोस्तों आज हमने सीखा स्विच ट्रू और इफ को मेजर्स में कैसे लिखते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो एक लाइक जरूर देना, और अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना।